हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग नर्सिंग माइंड्स। कैसे हैं आप सभी? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फीवर। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि फीवर क्या होता है। सो द बॉडी टेम्परेचर अबव द नॉर्मल रेंज इज़ नोन एज फीवर। तो जब भी बॉडी का जो टेम्परेचर है अगर वो नॉर्मल से अबव जाता है, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। अगर 98.6 फ़ारेनहाइट से क्या होता है, ज़्यादा होता है, दैट मीन्स कि फीवर की कंडीशन हो रही है। एंड सिंपल टर्म्स, फीवर इज़ कंसीडर्ड एज ऑल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर। तो जब भी आपके बॉडी टेम्परेचर में ऑल्ट्रेशन आएगा दैट मीन्स कि फीवर हो रहा है। एंड दिस ऑल्ट्रेशन हैपन बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन बॉडी हीट प्रोडक्शन एंड बॉडी हीट लॉस। तो ये जो इम्बैलेंस हो रहा है या ऑल्ट्रेशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना बॉडी हीट प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही हीट लॉस नहीं हो रहा है या उसमें कंपनसेटरी नहीं हो पा रहा है। एंड द सब्सटेंस दैट कॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्लूड बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो ये क्या हो सकते हैं? एक प्रकार से इसके कॉजिंग फैक्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या क्या साइन सिम्टम्स हमको दिखते हैं जब फीवर होता है। तो फर्स्ट वन इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट। पेशेंट को कुछ भी खाना खाने का मन नहीं करेगा, उसको भूख नहीं लगेगी। देन हेडेक होगा, देन बॉडी में हॉटनेस होगा, ड्राइनेस होगा एंड फ्लश्ड स्किन होगी। फ्लश्ड स्किन क्यों होगी? क्योंकि जो भी ब्लड वेसल्स हैं जस्ट बिलो द स्किन वो क्या हो जाएंगे, वाइडन्स हो जाएंगे एंड मोर ब्लड क्या हो जाएगा, उसमें फिल्ड हो जाएगा। दैट्स वाई वहाँ पे फ्लश्ड स्किन भी होती है ड्यूरिंग फीवर। देन थर्स्ट, प्यास लगेगी। देन मसल एक होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, मसल पेन होगा। देन फटीग फील होगा, थकावट लगेगी। देन इंक्रीज पल्स एंड रेस्पिरेटरी रेट एंड पेशेंट को कन्फ्यूजन एंड डिलीरियम एक्सपीरियंस होगा, स्पेशली एल्डरली पीपल्स को। तो डिलीरियम क्या होता है कि जैसे कि ऑल्ट्रेशन ऑफ अटेंशन हो जाना या फिर कॉन्शियसनेस ऑल्टर्ड हो जाना या फिर उनके कॉग्निशन ऑल्टर्ड हो जाना। तो इस टाइप के साइन सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं ड्यूरिंग द फीवर। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फीवर। तो फर्स्टली हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी। तो सीवियरिटी में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट है इसके माइल्ड लो ग्रेड फीवर, जिसका रेंज है 100.5 टू 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम सेल्सियस की बात करें तो 38.1 से लेके 39 डिग्री सेल्सियस तक किस में आएगा, आपका माइल्ड या फिर लो ग्रेड फीवर में आएगा। एंड अगर हम इसके लेंथ ऑफ टाइम की बात करते हैं तो लेस देन 7 डेज के लिए ये रहता है। देन मॉडरेट फीवर, मॉडरेट फीवर की रेंज है 102.2 से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। एंड सेल्सियस में अगर हम बात करें तो 39.1 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर लेंथ की बात करते हैं तो अप टू 2 वीक्स। देन हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर में जो टेम्परेचर है वो आपको कितना रहेगा, 104.1 से लेके 106 तक डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस में 40.1 से लेके 41.1 डिग्री सेल्सियस तक। एंड ड्यूरेशन इज़ ग्रेटर देन 2 वीक्स के लिए। देन हाइपरपायरेक्सिया, हाइपरपायरेक्सिया वो कंडीशन है जिसमें जो टेम्परेचर है वो 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रह सकता है या फिर सेल्सियस में अगर बात करें तो ग्रेटर देन 41.1 डिग्री सेल्सियस। एंड ड्यूरेशन की बात करें तो ग्रेटर देन 3 to 5 डेज से ज़्यादा। नाउ नेक्स्ट अदर टाइप्स ऑफ फीवर, जिसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूस फीवर। तो कॉन्टिन्यूस फीवर क्या होता है, जिसमें जो टेम्परेचर रिमेन अबव नॉर्मल थ्रू आउट द डे एंड डज नॉट फ्लक्चुएट ग्रेटर दैन 1 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर। मतलब पूरे 24 आवर में जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या है, एक कांस्टेंट रेंज में है। मान लीजिए कि 102 पे है तो क्या रहेगा, 102 पर ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना वेरिएशन आएगा, 1 डिग्री तक का क्या हो सकता है, वेरिएशन आ सकता है। सो ये कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें कॉन्टिन्यूस फीवर होता है? तो ये कंडीशंस हैं टाइफॉइड, मेनिंजाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको यूटीआई कहते हैं एंड वायरल निमोनिया की कंडीशन में कॉन्टिन्यूस फीवर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है, द टेम्परेचर एलिवेट्स ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड एंड लेटर इट इज़ अगेन नॉर्मल। तो कुछ एक सर्टेन पीरियड ऐसा आता है जिसमें जो टेम्परेचर होता है वो एलिवेट होता है, देन क्या होता है, फिर से नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है। तो ये कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें इंटरमिटेंट फीवर होता है? तो दैट इज़ काला अज़ार, मलेरिया एंड प्लूराइटिस।
नेक्स्ट इज इसी में ही इंटरमिटेंट फीवर में ही कैटेगरीज हैं, जैसे कि कोटिडियन फीवर होता है। कोटिडियन फीवर क्या होता है? हैविंग रिकरेंस ऑफ एवरी 24 आवर्स सच एज इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम नॉलेसी मलेरिया। तो कोटिडियन फीवर क्या होता है कि हर 24 घंटे में क्या होगा, फीवर एलिवेट होगा, देन क्या हो जाएगा, फिर से नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। सो नेक्स्ट इज टर्शियन फीवर। टर्शियन फीवर क्या होता है कि हर एक 48 आवर की पीरियोडिसिटी होती है इसकी, तो हर 48 घंटे में ये इस एलिवेट होगा, देन क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो ये कौन से मलेरिया में आएगा आपका? सो इट इज़ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम पेल्सीफेरम एंड प्लाज्मोडियम ओवेल की कंडीशन में। एंड नेक्स्ट इज क्वार्टन फीवर। क्वार्टन फीवर हर 72 आवर्स की पीरियोडिसिटी है, मतलब हर 72 घंटे में क्या होगा, ये एलिवेट होगा एंड फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये कौन से मलेरिया में होता है? तो इट इज़ ड्यू टू द प्लाज्मोडियम मलेरियाई की कंडीशन में देखने को मिलता है। सो दीज 3 फीवर्स आर कम्स अंडर द इंटरमिटेंट फीवर। देन नेक्स्ट इज रेमिनेंट फीवर। सो रेमिटेंट फीवर क्या होता है? तो रेमिनेंट फीवर में जो टेम्परेचर रिमेन्स अबव नॉर्मल फॉर होल डे इन 24 आवर्स फ्लक्चुएट फॉर ग्रेटर देन 1 डिग्री सेल्सियस सच एज इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, रूमेटिक फीवर। तो जो टेम्परेचर होता है वो पूरे दिन के लिए क्या होता है, नॉर्मल रहता है, बट एक जो 24 आवर में क्या हो जाता है, ये 1 डिग्री से ज़्यादा क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। जैसे कि ये कंडीशंस दी हुई हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस एंड रूमेटिक फीवर। अगर हम इसको अदर शब्दों में देखें तो ये क्या है, दैट देयर इज़ द डिफरेंस ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग टेम्परेचर इज़ मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए कि मॉर्निंग का टेम्परेचर अगर 105 था तो इवनिंग का टेम्परेचर आपको 102 के लगभग ऐसे देखने को मिल सकता है। तो इसमें 2 डिग्री सेल्सियस का क्या हो सकता है, डिफरेंस देखने को मिल सकता है, बट टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में नहीं आएगा। सो दैट इज द रेमिटेंट फीवर। नेक्स्ट इज रिलैप्सिंग फीवर। सो पीरियड ऑफ फीवर फॉलोड बाय नॉर्मल टेम्परेचर फॉर 24 to 48 आवर। मतलब जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, नॉर्मल तो जाएगा, मतलब नॉर्मल रेंज में तो जाएगा 24 से 48 आवर के लिए, बट क्या होगा, अगेन इतने ड्यूरेशन के बाद क्या होगा, फिर से राइज होगा, मतलब फिर से एलिवेट हो जाएगा। जैसे कि इसमें अगर हम अदर शब्दों में देखें तो सो टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल फॉर डेज। तो कुछ दिन, 1 या 2 दिन के लिए नॉर्मल टेम्परेचर तो होता है, फिर से क्या होता है, फिर से फीवर आ जाता है। तो ये कंडीशन किस में देखने को मिलेगी आपको, टर्शियन 3 डेज पैटर्न में। जैसे कि फीवर पीक्स एवरी अदर डे, मतलब हर अल्टरनेट डेज क्या होगा, उसको फीवर आएगा। कौन सी कंडीशन में, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल। एंड फीवर पीक्स एवरी 3rd डे, और हर 3rd डे में फीवर किस में आएगा, आपको पी मलेरियाई में आएगा। नेक्स्ट इज इन्वर्स फीवर। इन्वर्स फीवर क्या होता है, द बॉडी टेम्परेचर हायर इन मॉर्निंग एंड लोअर इन इवनिंग टाइम। तो मतलब मॉर्निंग में क्या है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, और इवनिंग में क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा, जिसे हम इन्वर्स फीवर बोलते हैं। देन हाइपरपायरेक्सिया। तो हाइपरपायरेक्सिया क्या है, एक प्रकार का थोड़ा सा ये क्या है, क्रिटिकल कंडीशन है। ठीक, तो क्रिटिकल कंडीशन है जिसको हमें क्या करना होता है, प्रॉपरली मेडिकेशंस के द्वारा एंड अदर मेजर्स के द्वारा क्या करना होता है, इसको ट्रीट करना होता है। सो हाइपरपायरेक्सिया कब कहलाता है, इफ़ द टेम्परेचर इज अबव 106 डिग्री फ़ारेनहाइट और 41.1 डिग्री सेल्सियस तक अगर हो जाता है तो वो हाइपरपायरेक्सिया की कंडीशन कहलाती है। एंड इट में लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूडिंग परमानेंट ब्रेन डैमेज और डेथ। इसमें पेशेंट का ब्रेन डेथ भी हो सकता है। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरपायरेक्सिया इज एन इंट्राक्रेनियल हैमरेज। तो ये किस कारण हो जाता है, इंट्राक्रेनियल हैमरेज के कारण भी हो जाता है। इंट्राक्रेनियल हैमरेज क्या होता है, ब्रेन ब्लीडिंग होना। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एक्यूट फीवर। एक्यूट फीवर क्या होता है, एक्यूट फीवर वो कंडीशन है इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ फीवर इज़ लेस देन 7 डेज। तो अगर फीवर 7 डेज के अंदर ही क्या हो गया है, ट्रीट हो गया है या ठीक हो गया है, तो उसको हम एक्यूट फीवर कहेंगे। सब एक्यूट फीवर इफ़ द फीवर लास्ट अप टू 14 डेज। अगर फीवर आपका 14 दिनों तक बना रहा है, इसका मतलब कि वो सब एक्यूट फीवर की कंडीशन में आता है। देन क्रोनिक एंड परसिस्टेंट फीवर। परसिस्टेंट मीन्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट बना रहना या कॉन्टीन्यूस होना। तो इफ़ फीवर कॉन्टीन्यूस फॉर ओवर 14 डेज, अगर 14 दिन से ज़्यादा फीवर बना रह रहा है किसी भी पेशेंट को, तो वो किसकी कंडीशन में आएगा, क्रोनिक
क्रॉनिक और परसिस्टेंट फीवर की कंडीशन में आएगा। नेक्स्ट इज पेल एब्सेंट फीवर। तो पेल एब्सेंट फीवर क्या है? द टेम्परेचर रिमेन हाई फॉर 1 वीक, इट गोज लो एंड सो ऑन। तो एक हफ्ते के लिए तो क्या रहेगा? टेम्परेचर हाई रहेगा, मतलब फीवर रहेगा, देन लो हो जाएगा, देन फिर से क्या होगा? हाई फीवर होगा, देन हफ्ते भर के लिए, देन फिर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। सो फीवर लास्टिंग 1 to 2 वीक्स फॉलोड बाय 1 to 2 वीक्स ऑफ एन एफेब्राइल पीरियड। तो मतलब 1 से 2 हफ्ते तो पेशेंट को फीवर रहेगा, देन 1 से 2 हफ्ते क्या रहेगा? पेशेंट को फीवर नहीं रहेगा। एंड इट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ फीवर दैट इज ऑब्जर्व्ड इन हॉटकिन्स लिम्फोमा। तो ये किस कंडीशंस में होता है? आप लोगों ने सुना होगा कि जो हॉटकिन लिम्फोमा है वो लिम्फेटिक सिस्टम का क्या है? कैंसर है। तो इस कंडीशन में आपको पेल एब्सेंट फीवर देखने को मिल सकता है। देन नेक्स्ट इज न्यूट्रोपेनिक फीवर। सो न्यूट्रोपेनिक फीवर ऑल्सो कॉल्ड फेब्राइल न्यूट्रोपेनिया, मीन्स जो भी इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है? इससे अफेक्ट होता है। सो अकर इन एब्सेंस ऑफ नॉर्मल इम्यून सिस्टम फंक्शन एंड व्हेन देयर इज लैक ऑफ इन्फेक्शन फाइटिंग न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स जब लो काउंट हो जाती है तो उसको हम न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। तो ये लो न्यूट्रोफिल्स की कंडीशन में होता है एंड इसका जो इन्फेक्शन है वो रैपिडली बॉडी में फैलता है। नेक्स्ट फीवर इज फेब्रिकुला। फेब्रिकुला क्या है? एक स्लाइट एंड शॉर्ट फीवर जिसको बोल सकते हैं, स्पेशली व्हेन ऑब्स्क्योर कॉजेशन एंड विदाउट एनी डिस्टिंक्टिव पैथोलॉजी। मतलब इसका कोई डेफिनेट कॉज नहीं पता होता है। ऑब्स्क्योर मीन्स कोई डेफिनेट कॉज ना पता होना एंड कोई भी प्रॉपर पैथोलॉजी ना पता होना कि किस कारण से फीवर हो रहा है, एंड इट इज़ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ फीवर होता है। तो दीज आर द फीवर्स विच आई एक्सप्लेन। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।